वेलकम अगेन बैक बेंचर्स। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रीडर राइटर प्रॉब्लम। ठीक, अब इसे समझने से पहले इधर आ जाइए। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है छोटा सा, इसे समझो पहले। देखो, आप मान लो अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गए। ठीक, ये थिएटर है, ये स्क्रीन है, कोई भी मूवी चल रही है, मान लो अवतार चल रही है। ठीक है, अब देखो ये तो स्क्रीन है और यहाँ पे ऑडियंस के बैठने के लिए जगह है। मान लो यहाँ पे 300 लोगों की सिटिंग है। ठीक, 300 लोग आके बैठ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इससे कैसे कनेक्ट हो रहा है आप ये देखिए। ऑडियंस को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? ऑडियंस है रीडर। ठीक, पहली बात तो ये। और दूसरा, ये ऑपरेटर कौन है? ये है राइटर। रीडर क्या कर सकता है? डेटा को देख सकता है ना। राइटर क्या कर सकता है? डेटा को चेंज कर सकता है या मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक, अब देखिए होना क्या है इस प्रॉब्लम में। सबसे पहली बात, अगर मान लो आप मूवी देख रहे हो, मान लो डेटा को कोई रीडर देख रहा है। ठीक, अब आप बताओ जब पिक्चर हॉल में मूवी चल रही है तो क्या एक ही बंदा मूवी देखेगा? एक टाइम पे एक ही बंदा देखेगा? नहीं, जितने बंदे हैं, जितनी ऑडियंस में मेंबर्स हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, जिन्होंने भी टिकट लिया है, वो सब सेम मूवी को देख सकते हैं, है ना। ऐसा ही है। मतलब डेटा अगर है और उसे रीडर, एक रीडर अगर रीड कर रहा है तो मल्टीपल रीडर्स उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली रीड कर सकते हैं। पहली बात तो ये। ठीक, अच्छा मान लो पहली मूवी थी अवतार और दूसरी है, बताओ कौन सी है? मान लो दूसरी है धुरंधर। धुरंधर है मान लो। ठीक है, अब क्या दोनों मूवी एक ही टाइम पे चल रही होंगी? नहीं, दोनों के टाइमिंग्स अलग अलग होंगे। अगर अवतार चल रही है तो धुरंधर नहीं चल रही है, और अगर धुरंधर चल रही होगी तो अवतार नहीं चलेगी। अब ये जो स्विच कर रहा है, जो चेंज कर रहा होगा, कौन चेंज कर रहा होगा? ऑपरेटर चेंज कर रहा होगा सर, है ना। किस टाइम पे कौन सी मूवी चल रही है ये किसके हाथ में है? ऑपरेटर के हाथ में। मतलब डेटा को राइट करने की अथॉरिटी किसके पास है? ऑपरेटर के पास है। ठीक, तो जब ऑपरेटर डेटा को राइट कर रहा होगा, मतलब वो मूवी चेंज कर रहा होगा, क्या उस ड्यूरेशन में कोई रीडर अवेलेबल होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि मूवी चेंज करी जा रही है और लोग पहले से बैठे हुए हैं देखने के लिए? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो राइटर जब भी सिस्टम में काम कर रहा होगा तो ना तो कोई रीडर आ सकता और ना कोई दूसरा राइटर आ सकता। राइटर के पास एक्सक्लूसिव एक्सेस होना चाहिए। अगर राइटर काम कर रहा है तो सिर्फ राइटर ही काम करेगा, कोई और नहीं आएगा, ना रीडर ना कोई दूसरा राइटर। हाँ, लेकिन अगर रीडर काम कर रहा है तो भाई मल्टीपल रीडर्स तो अलाउड है ना। कोई एक मूवी चल रही है, धुरंधर चल रही है, तो मल्टीपल रीडर्स यानी मल्टीपल ऑडियंस में जो लोग बैठे हुए हैं वो तो देख सकते हैं। लेकिन क्या उसी दौरान में राइटर से मूवी चेंज करवाओगे, ऑपरेटर से मूवी चेंज करवाओगे? नहीं। तो राइटर के पास एक्सक्लूसिव एक्सेस यहां पे नहीं होगा। किस केस में? जब रीडर आ गया होगा सिस्टम में। ठीक है, रीडर सिस्टम में आ गया तो मल्टीपल रीडर्स आ सकते हैं लेकिन राइटर नहीं आएगा, है ना। और जब राइटर सिस्टम में आ गया तो ना तो रीडर आ सकता और ना राइटर आ सकता। ठीक, ये कहानी आपको अगर समझ में आ गई हो। अच्छा एक चीज और समझो, मान लो हमने यहाँ पे 300 लोगों की सीटिंग ली है, तो एक काउंटर हम ले रहे हैं जिसका नाम है रीड काउंट। देखो यहाँ लिखा हुआ है रीड काउंट। कहाँ लिखा है? ये रहा रीड काउंट। अब ये रीड काउंट कर क्या रहा है? ये देख रहा है कि कितने रीडर आते जा रहे हैं। जैसे पहला मेंबर आ गया तो रीड काउंट की वैल्यू 1 हो गई, दूसरा आ गया तो एक बढ़ा दो, 2 हो गई, एक और आ गया तो एक और बढ़ा दो। ऐसा कब होता है? जैसे मान लो आईपीएल देख रहे हो, है ना। अब जियो हॉटस्टार पे आपने साइड में लिखा हुआ देखा होगा कि एट द मोमेंट कितने लाइव व्यूअर्स हैं, कितने व्यूअर्स, कितनी ऑडियंस देख रही है मैच को लाइव। तो वो कहाँ से आ रहा होगा? वो रीड काउंट की तरह एक तरीके से काम कर रहा होगा, है ना। अब आ जाओ टेक्निकलिटीज पे। देखो म्यूटेक्स क्या है? नाम में है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, किसके लिए यूज कर रहे हैं? ये हम जो रीड काउंट वाला वेरिएबल है, जो ये काउंट कर रहा है कि कितने मेंबर्स आ रहे हैं, कितने रीडर आ रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी वैल्यू इनिशियली 1 रखेंगे। 1 क्यों रखना है? 1 का मतलब हमने देखो सेमाफोर में पढ़ा था ना, 1 किसकी तरह लगता है? आई की तरह। और आई से हमने क्या पढ़ा था? इज अवेलेबल, यही था, इज अवेलेबल। तो 1 का मतलब ये सेमाफोर अवेलेबिलिटी शो करेगा। 0 होने पर मतलब अवेलेबल नहीं है, कोई यूज कर रहा है उसे। रीड काउंट क्या है? काउंटर है। किसके लिए? देखने के लिए कितने रीडर सिस्टम में आ रहे हैं। और ये किसके लिए है? ये बता रहा है कि राइटर है या नहीं है, राइटर को एक्सेस मिला कि नहीं मिला। 1 का मतलब अवेलेबल है राइटर एक्सेस करने के लिए। अगर ये 0 होगा तो मतलब राइटर अवेलेबल नहीं है, दूसरा राइटर नहीं आ सकता। देखो राइटर पे आ जाओ। राइटर के कोड में क्या लिखा है हमने कि अगर मान लो राइटर जो है डेटा को राइट करना चाहता है तो क्या करे?
राइटर वन मतलब अवेलेबल। वेट ऑपरेशन में क्या होता है, माइनस माइनस हो जाता है ना, तो राइट को माइनस माइनस कर दिया, क्या हो गई वैल्यू, जीरो हो गई। जीरो मतलब अब सिर्फ एक राइटर एक्सेस करेगा, ऐसे वो डेटा को राइट करेगा, और जब उसका राइट करने का काम हो जाएगा तो सिग्नल कर देगा, फिर से राइट की वैल्यू फिर से बंद कर दी, है ना। ये तो राइटर का खत्म हो गया। इसके दौरान ना तो कोई रीडर आ सकता, ना कोई दूसरा राइटर आ सकता। अब रीडर पे आ जाओ। रीडर कौन है, ऑडियंस। अब मान लो अभी थिएटर खाली है, ठीक। थिएटर जब खाली है और पहला रीडर आ गया, ठीक है, पहला रीडर आया तो रीड काउंट की वैल्यू एक बढ़ाओगे। अभी इनिशियली रीड काउंट हमारा 0 था मान लो, ठीक है, एक आया तो एक बढ़ा दिया। अब यहां पे देखो क्या चेक कर रहा है वो, पहले इफ रीड काउंट इक्वल्स टू 1, अगर पहला रीडर सिस्टम में आ चुका है तो जब भी सिस्टम में रीडर आएगा तो सब राइटर को तो आना ही नहीं है, राइटर को तो आना ही नहीं है, तो राइटर को उसने पहले ही वेट लगा रखा है ना। अगर रीडर आ गया तो साहब राइटर को मत आने दो, फिर राइटर को रोक दो, है ना। और जितने, अब मान लो पहला रीडर आया था तो उसने रीड काउंट एक बढ़ा दिया, दूसरा रीडर आ गया, दूसरा ऑडियंस वाला मेंबर आ गया तो क्या करेगा, फिर से इसकी वैल्यू बढ़ा देगा। अब ये 2 हो गई, रीड काउंट प्लस प्लस हो रहा है ना, तो जितने आते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। जब वो जाएंगे तो जाने वाला इधर देखेंगे हम, देखो यहां तक हो गया। जब रीडर आ रहा है तो जैसे जैसे रीडर आ रहे हैं, ऑडियंस में मेंबर आ रहे हैं, यहां बढ़ाते जाओ। ये कंडीशन क्या चेक कर रही है, क्या पहला रीडर आ चुका है, हाँ पहला रीडर आ गया। अगर पहला रीडर आ गया है तो राइटर को एंट्री मत दो, राइटर को रोक दो साहब, ठीक है। और सिग्नल क्या कर रहे हैं, म्यूटेक्स किसके लिए है, इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। रीड काउंट क्या है, रीड काउंट भी तो एक काउंटिंग सेमाफोर है ना, इसे भी मान लो पहला रीडर आया, अब इसने डायरेक्ट वैल्यू 5 कर दी, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं, तो इसे भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो इस पे भी एक बार में एक ही रीडर वैल्यू को ऑपरेट करेगा। पहला रीडर आया तो वैल्यू 1 से बढ़ेगी, दूसरा आया तो 2 हो गई, तीसरा आया तो 3 हो गई, ठीक ऐसे। तो इतना हमने देख लिया किसके लिए, कि जब रीडर आ रहे हैं तब के लिए। अब सेकंड वाले में आ जाओ कि जब रीडर जा रहे होंगे, मूवी खत्म हो गई, अब एक एक करके ऑडियंस में से लोग जा रहे हैं, जब एक एक करके जा रहे होंगे तो अभी देखो यहाँ पे 4 लोग आ गए थे, मान लो रीड काउंट 4 हो गया था, है ना। पहला बंदा जाएगा तो रीड काउंट की वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं, 3 हो जाएगी कि नहीं। दूसरा बंदा चला गया, अब 2 ही बचे, देखो पहले ये गया, ये भी चला गया, अब ये जा रहा है, अब एक ही बचा, ठीक है। फिर लास्ट में चौथा वाला भी चला गया, 0 हो गए, ठीक है। अब देखो यहां कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं कि इफ रीड काउंट इक्वल्स टू 0, ये क्या चेक कर रहा है, क्या सारे दर्शक जा चुके हैं मूवी देख के, हाँ साहब सारे जा चुके हैं। अगर सारे जा चुके हैं तो साहब सिग्नल कर दो राइट को कि अब राइटर आ सकता है, क्योंकि साहब ऑडियंस में कोई है ही नहीं, नई मूवी आप लगा सकते हो, राइटर के पास एक्सेस हम दे सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये काम करता है। याद रखने के लिए इस एग्जाम्पल को याद रखना, ठीक है। चलिए, थैंक यू।